नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती फार्मेस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुँच कर के सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और अच्छी प्रकार से कनिष्ठा उंगली आपकी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर के अच्छी खासी याददाश्त आपके पास है। इतना ज़्यादा गड्ढे में जब ये इस तरह से रेखा उतर जाती है तो भाषा शैली में व्यक्ति अतिशोक्ति कर देता है, यानी ज़्यादा बोलने की आदत समझ लीजिए, या कभी कभी सामने वाले से गुप्त बातों को छुपा जाना और बातों को छुपाने में पारंगत होता है इस तरह का व्यक्ति। तो इस प्रकार का रेखा साथ ही साथ बड़े डिसीजन में बहुत जल्दी फॉल्ट करता है, जिससे गलतियों की वजह से नुकसान का सामना भी उठाना पड़ता है। तो इस बात पर आपको धैर्य रखना होगा। आइए बात कर लेता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व की जो उंगली है अपने आप में अनुकूल है, परंतु ये बीच का गैप व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कितनी बार देखने में आता है कि व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं कर पाता। कई बार उसे नौकरी के कारण पद पे हो सकता है माँ बाप से दूर रहना पड़े, साथ ही साथ भाई बहनों के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं, औसत किस्म के दर्शाता है। पैतृक संपत्ति हो तो विवाद के साथ पैतृक संपत्ति मिलती है। बात कर लें आपके शनि की उंगली। यहाँ पर शनि की उंगली पर इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई हैं कि अपना पैसा किसी को ना दें, वरना आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। शनि की कुल मिलाकर अगर अवस्था कहूँ तो शनि आपका ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकता कि शनि की ढैया या 7.5 में ज़्यादा परेशानी आएगी। कुल मिलाकर के सम पर्वत के रूप में आपका ये उंगली विराजमान है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बहुत ही ख़राब तरीके से ये सेकंड पर ये वाला कट जब आता है तो ये व्यवहारिक रिश्ते में खास तौर से पत्नी के साथ विवाद को दर्शाता है। यानी कि पत्नी के साथ संबंध रखने में आप थोड़ा सा अपना ज़रा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पत्नी से संबंध किस प्रकार के बने। चलिए ये सब हो गया। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और यहाँ पर कहें तो छोटा हो गया उंगली के दबने के कारण। जब वो बुध पर्वत इस तरह का छोटा हो जाता है तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत काफ़ी संघर्ष का सामना दिखलाता है। यानी कि धन इकट्ठा करने में व्यक्ति को बहुत मेहनत का सामना करना पड़ता है। ऊपर पर्व भी आपका ठीक नहीं था, उंगली का टावर भी आपका ठीक नहीं था, तो ये अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं मिला। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा सीधा सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व, और ये हम आपको बताएंगे नहीं, इसमें कोई एक निशान इस तरह का है जो आपके जीवन के अंदर सर्जरी करवा सकता है या एक्सीडेंट करवा सकता है, इस प्रकार का दर्शाने वाला पर्व है। लेकिन यह राज्य सरकार से लाभ मिलने के संकेत आपके हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। अब बात करूंगा एक यहाँ पे सूर्य रेखा निकल करके सीधा सीधा बृहस्पति पर्व तक जाती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क होते हैं। इस प्रकार को जब ये रेखा जाती है तो व्यक्ति के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में संबंध होते हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ रेखा आपके पास में मौजूद है। एक रेखा इधर से जा रही है, ये मंगल पर्वत से निकल कर के जा रही है धीरे धीरे रेखा। यानी कि मेहनत हिम्मत के द्वारा सरकार से कॉन्ट्रैक्ट यदि आप लेकर काम करें तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी। अब बात करूंगा आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखा मंगल पर्व से निकली। ये इस प्रकार को दर्शाती है कि आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित मकान मिलेगा और आप स्वयं भी अगर नहीं होगा तो ऐसा मकान बना पाएंगे। अब बात कर लेता हूँ आपकी हृदय रेखा की। इनकी दूसरे हाथ में जाओ जरा। ये हृदय रेखा और जा करके सीधा सीधा बृहस्पति पर्व के ऊपर चली गई। इस प्रकार की रेखा जब बृहस्पति के साथ संबंध बनाती है तो मैं कहूँगा वैवाहिक जीवन होता है, परंतु यहाँ पर दो ये एक्स और बृहस्पति के साथ हृदय रेखा का संबंध इस प्रकार को दर्शाता है कि पत्नी के साथ संबंधों को लेकर के व्यक्ति के जीवन में काफ़ी खटाव, साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा के नीचे भी जाकर ये एक्स मौजूद हो गए। यानी कि तलाक जैसी स्थितियों का सामना आपको अपने जीवन के अंतर्गत करना पड़ेगा। इस प्रकार को दर्शाने वाले यहाँ चिन्ह मिले तो वैवाहिक जीवन को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके हाथ के अंदर दर्शाता है। अब बात करते ही तो सवाल ही नहीं पूछा था आपने पूछी थी मुझसे लव मैरिज अरेंज मैरिज।
देखिए आपके हाथ से लगता है कि आपका संबंध, आपका विवाह जानकारी में होगा, यानी कि लव मैरिज अरेंज के रूप में बदलने के बहुत ज़्यादा योग आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ते हैं। चलिए अब बात करता हूँ मंगल पद की। मंगल पद पर बिल्कुल 2 एक्स यहाँ पर मौजूद हैं। जब इस प्रकार के 2 एक्स हाथ के अंदर मौजूद हो और एक बड़ा एक्स यहाँ पर मौजूद हो, तो ये यहाँ पर इस तरीके का जब एक्स बनता है, ये सर्जरी की संभावना करवाता है व्यक्ति के सामने। साथ ही साथ द्वितीय मंगल पर भी रेखा है, यानी मुकदमों का सामना, झगड़ों का सामना, ये आपके हाथ के अंदर है। यानी कि विवाद, मुकदमे ये आपके जीवन में आने वाले हैं। आप तैयार रहिए, या शुरू हो जाएंगे या विवाह के बाद शुरू होने की संभावना बहुत ज़्यादा आपके हाथ से दिखती है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और दूर स्थानों से जाकर जुड़ गई है। जब ये दूर स्थानों से जाकर बुद्धि रेखा जुड़ी और इसके नीचे से बन गया बड़ा दीप। आप अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखिए। आपकी बुद्धि के द्वारा आपके जीवन में बहुत उथल पुथल होने वाली है। ये बड़ा दीप इस बात को बताता है कि व्यक्ति जीवन में बार बार गलत फैसले लेगा और उसे बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर दर्शाता हुआ ये दीप बुद्धि रेखा के अंदर मिला। अब चंद्र पर्वत निचले की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत निचला और यहाँ पर भी जाकर एक क्रॉस यहाँ भी विराजमान मिल गया, यानी कि वही मस्तिष्क पीड़ा, वही गलत निर्णय चंद्रमा खुद व्यक्ति होता है, वो यहाँ पर दर्शाता हुआ। तो थोड़ा बार बार मैं इस बात के इंडिकेशंस कर रहा हूँ, अपने बुद्धि को नियंत्रण में रखिए, सही रखिए, वरना आपके जीवन में ये जो रेखाएं बन रही हैं, जिस प्रकार के फल मैं कह रहा हूँ उस प्रकार के फलों को ना दें, ईश्वर करे, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हाथ में ये चिन्ह बने हुए मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा की, कैरियर की। तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो आपके पास में ये भाग्य रेखा यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा चलती हुई, यानी दूर स्थानों से जाकर के यहाँ भाग्य रेखा का परिवर्तन, और कुल मिलाकर के ऐसी पत्नी भी आपके जीवन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है जो आपको धन से संबंधित यानी सहयोगी होगी, आपके जीवन के अंदर आपको धन प्रदान करेगी। ये रेखाएं भी इस प्रकार, यानी आप उससे जॉब करवाएं तो वो जॉब करेगी और धन के आगमन आपके पास बनेंगे। आपके जीवन के अंदर यदि बात करें, आपकी 26 साल की उम्र है, तो देखिए 26 साल के बाद में आपको सुचारू यहाँ लगभग जाकर से 27वें वर्ष में या 28वें वर्ष में एक रेखा, ये राहु रेखा यहाँ पर इस प्रकार से काट रही है। ये अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि 28वें वर्ष में आपको जॉब से संबंधित परिवर्तन, उसके बाद में आपके जीवन में 35वें उम्र में जाकर के ये यहाँ पे जॉब का परिवर्तन, उसके बाद में जाकर के लगभग 45वें वर्ष में जॉब परिवर्तन के साथ साथ मकान का भी हिसाब किताब दिखलाई पड़ रहा है। क्या इस समय आप मकान भी बना पाएंगे? तो आपने पूछा कैरियर। देखिए कैरियर में मैंने बताया कई बार आपको उठक पटक, अदल बदल, स्थान परिवर्तन का सामना दिखाने वाली ये स्थितियां यहाँ पर मौजूद हैं। यदि व्यापारिक रेखा को देखें तो ये भी आप अगर यहाँ दूर स्थान से जुड़ करके अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो आपको यानी सप्लाई जैसे कामों के द्वारा ही आप व्यापार करें अपने जीवन में, तब आप व्यापार क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। तो कैरियर में बहुत उठाफटक है, ये मैंने आपके हाथ के अंदर यहाँ रेखाओं को बताया। पेरेंट्स की हेल्थ के लिए पूछा आपने, ये आपके हाथ से पता नहीं लगता, ये पेरेंट्स के हाथ से या उनकी जन्मपत्री से पूछेगा। संतान सुख की बात कर लेते हैं। आपके हाथ के अंदर यहाँ संतान रेखाएं दूषित रूप से विराजमान है, यानी कुल मिलाकर के ये पत्नी के हाथ से पता लगेगा कि संतान सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धन की स्थिति आपने पूछी है मुझसे। धन की स्थिति की निरंतरता आपके हाथ के अंदर है, लेकिन बार बार स्थान परिवर्तन के योग भी आपके अंदर है। बहुत अच्छे धन के संयोग पूरे हाथ के अंदर नहीं हैं। जो जीवन की आवश्यकता है वो पूरी होती रहेंगी, इस प्रकार के आपके पास है। यानी मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति करोड़ों में खेलने वाला है। बस एक मकान की कीमत लगा लीजिए और बाकी खर्चे के पैसे आपके पास रहेंगे जीवन भर। फेम की बात कही आपने, क्या मेरे जीवन में प्रसिद्धि योग है? देखिए प्रसिद्धि के लिए सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ सब जगह दूषित रेखाओं के रूप में लिखा है। कोई प्रसिद्धि का योग मुझे आपके हाथ के अंदर से वर्तमान में दिखलाई नहीं देता। आइए शुक्र पर्वत की बात कर लूँ। शुक्र पर्वत पर
ठीक ठाक यहाँ पर रेखा है, यानी कि आपके पास इस समय सामान्य सुख सुविधाएं आपके पास में बहुत लग्जेरियस नहीं है, सामान्य सुख सुविधाओं को दर्शाने वाली रेखाएं हाथ के अंदर है। आयु रेखा है तो 72-73 वर्ष की है, आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है, तो ज़्यादा चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सब मैंने आपकी रेखाओं को देखा, आपके चिन्हों के बारे में, फल वगैरह को बताया। अब मैं ये ज़रूर चाहूँगा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो। इसके लिए आपको बहुत सरलता के साथ में अपना विवाह का निर्णय, अर्धांगिनी का निर्णय, उसकी गहराई का जानकारी, ये सब करा लेनी बहुत ज़्यादा आपको आवश्यक है। यदि आप उसकी जन्मपत्री हमको दिखला देंगे तो हम बता भी सकते हैं कि उससे उसके भाग्य में तलाक है कि नहीं। तो ये इस तरह आपको ये बात, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान करना पड़ेगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपको झगड़ों से, झंझट से अपने दिमाग को नियंत्रण करना चलेगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पर बहुत बड़ा दीप है। ऐसा नहीं है ये दीप आ गया तो मिटेगा नहीं, दीप मिट जाता है पूजा से, पाठ से। अब आप क्या करें आपके जीवन में जो आप अपने आप को नियंत्रित कर सकें। सबसे पहले तो 2 नग पहनिए, एक पन्ना, एक पुखराज। एक पुखराज अगर पहन रखा है तो ठीक है, और एक पन्ना, ये 2 नग पहनिए आप। साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत, आप अपनी पूजा के अंतर्गत आपको सबसे ज़्यादा अगर पूजा करनी है तो शिव की पूजा करनी है। आपको शिव की पूजा करनी है, और गायत्री मंत्र की माला का तो आप नित्य ही जाप कर लें, एक माला का, तो आपके लिए बहुत मानसिक चिंताएं, मानसिक मजबूती आएगी और शांत बनेगा आपका दिमाग। क्रोध से या जल्दबाजी से आप नियंत्रण पा सकेंगे। तो वो, और साथ ही साथ जो ग्रीन रंग है, ग्रीन रंग अपने आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जैसे आपकी टेबल है तो उस पर हरा कपड़ा बिछाएं, आपका रूम है तो उसमें हल्का ग्रीन रंग की पुताई वगैरह, पेंट वगैरह कराएं। साथ ही साथ बुधवार के दिन हरा चारा गायों को खिलाएं। ऐसी चीज़ें आपको अपने जीवन में करनी पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ सुख संपन्नता बनी रहे ठीक प्रकार से। नमस्कार।